आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने प्रतिनिधि मंडल ने विरोध प्रदर्शन किया है। त्रिपुरा में कथित पुलिस बर्बरता को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज से दिल्ली दौरे पर है। सीएम ममता 24 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आज दिल्ली जा रही हूं। परसों बीएसएफ और बंगाल के विकास के मुद्दों पर मेरी पीएम के साथ अपॉइंटमेंट है। मुलाकात के दौरान वे त्रिपुरा का मामला भी उठाएंगे। वहीं त्रिपुरा मामले को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा, अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, गृह मंत्रालय कहां है? भारत सरकार ने त्रिपुरा को कितने नोटिस भेजे हैं? मोदी सरकार को लोगों और संविधान की कोई परवाह नहीं है, उनका सिर्फ एक। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने वाली याचिका पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने परमवीर सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए जांच जारी रखने के दौरान गिरफ्तार नहीं किए जाने का आदेश जारी किया है। और सुनवाई के दौरान परमवीर सिंह के वकील ने अदालत को बताया कि परमवीर सिंह की देश में ही है बल्कि लेकिन उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो छिप रहे हैं। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनसीबी आर्यन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जानिब का विचार कर रही है। एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जमानत आदेश के जांच के बाद कानूनी राय ली जा रही है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आर्यन खान के खिलाफ ड्रग्स को लेकर कोई सबूत नहीं मिला। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आज रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की वायुसेना F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराया था। दिल्ली के राजभवन में राष्ट्रपति ने देश की रक्षा के लिए विशेष योगदान देने वाले शूरवीरों का सम्मान किया। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए सपर प्रकाश यादव को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने उनकी पत्नी और माता को पुरस्कार सौंपा। राष्ट्रपति ने आज कई शूरवीरों का सम्मान किया। वहीं नायक सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हिस्सा लिए। कपड़े, जूते, चप्पल और टेक्सटाइल का सामान खरीदने के लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। केंद्र सरकार ने इन सभी सामान पर जीएसटी को बढ़ा दिया है। सरकार ने इन सामानों पर 5% जीएसटी को बढ़ाकर 12% कर दिया है। ये नई दरें 2022 से लागू हो जाएंगी। पंजाब के पाटनकोट में आतंकियों ने फिर हमला कर दिया है। आतंकवादियों ने पाटनकोट पे आर्मी कैंप गेट पर ग्रेनेड फेंके। एसएसपी सुरेंद्र लांबा के मुताबिक प्रथम दृष्टता पता चला है कि ये ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। आगे जांच जारी है। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल गुजरी, उसी समय ब्लास्ट हुआ। सीसीटीवी से जानकारी मिल सकती है। कर्नाटक के अधिकांश इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया। बारिश से विभिन्न हिस्सों में फसलों को भारी नुकसान हुआ। बेंगलुरु में कई इलाके जलमग्न हो गए। वहीं कई इलाकों में गाड़ियां सड़कों पर जल जमाव के साथ ही होने से फंस गई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले पे एक तालाबों में पानी का स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने पर इलाके के 18 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही इलाके को खाली कराया गया है। इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। भारत और सिंगापुर के बीच 29 नवंबर से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। दोनों देशों के बीच में इस पर सहमति बन गई है कि वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स लेने के कार्यक्रम के तहत क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल शुरू किया जाएगा। और कार्यक्रम के तहत 29 नवंबर से चेन्नई, दिल्ली और मुंबई से 6 उड़ानें शुरू होंगी।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम ने राज्य में डीजल के वैट में 2% और पेट्रोल पर 1% की कटौती की घोषणा की है। वहीं भूपेश कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में 100% उपस्थिति के साथ नियमित कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया गया है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने पीसी करके ये जानकारी दी है। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों में परिमेशन को निरस्त कर दिया है जहां बीते 1 साल में चुनाव नहीं हुए हैं और ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था की लागू रहेगी और जो कि पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही रहेगा। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इंस्पेक्टर समिट को सरकार की मंजूरी मिल गई है। अगले साल फरवरी में इसका आयोजन होना है। भोपाल में 19 फरवरी और इंदौर में 25 फरवरी को ये समिट होगा और कोविड को देखते हुए निवेश वर्चुअल भी शामिल हो सकते हैं और साथ ही सरकार को उम्मीद है कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेल मंडल के ACTL कर्मचारियों की भूख हड़ताल बीते 7 दिनों से जारी है। पश्चिम मध्य रेल प्रशासन की ओर से मांगों को गंभीरता से नहीं लेने पर ACTL कर्मियों में आक्रोश बढ़ता दिख रहा है। आक्रोशित ऐसे AC कोच और मैकेनिकल और लाइनिंग स्टाफ ने आज से ट्रेन ड्यूटी पर नहीं जाने का फैसला लिया है, जिससे रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। जबलपुर के सरकारी अस्पतालों में फायर सिस्टम लगाने के उदासीनता बढ़ती जा रही है। हाल ही में नगर निगम की टीम ने जब सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। जिला अस्पताल विक्टोरिया और संभाग के सबसे बड़े महिला चिकित्सालय लेडी एलिगेंस अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है। नगर निगम की टीम ने दोनों ही अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिए हैं। रायपुर में विधानसभा के पास हुए अग्निकांड में एक युवक 30% झुलस गया। घायल प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक राय को DKS अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। होशंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर वीडियो बना रहा था। युवक अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था और उसी दौरान वीडियो बनाते समय ये घटना हो गई। मृतक संजू चौरे पंजारा गांव का रहने वाला है। IBC 24 आप सभी से अपील करता है कि वीडियो बनाने के लिए इस तरह जान जोखिम में न डालें। जबलपुर के खलरी गांव में रॉड और डंडों से पीट कर सरपंच की हत्या कर दी गई। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। घटना में सरपंच का भाई भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। मामले में सिहोरा थाना क्षेत्र पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिलाई के चरोदा में वार्ड पार्षद सूरज बनछोर की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि पार्षद से जुए में फड़ को लेकर पुराना विवाद था, जिसके चलते उन्होंने पार्षद को मौत के घाट उतारा है। आपको बता दें कि 15 नवंबर की रात को पार्षद सूरज बनछोर की हत्या कर दी गई थी। अंबिकापुर के कुम्हरतरा में पिता पुत्र की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया। बताया जा रहा है कि जमीन संबंधी विवाद के कारण गांव के ही 3 सगे भाइयों ने हत्या की है। वहीं पुलिस ने तीनों भाइयों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुरैना जिले के नंदापुरा में राम पहाड़ी के बीच एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस सबलगढ़ से श्योपुर जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम जांच कर रही है। कोरबा के उरगा थाना के उप निरीक्षक पर एक शिक्षक ने 2 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। शिक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि उरगा थाना में पदस्थ उप निरीक्षक RL डहरिया 2 साल पुराने घटना में रिमांड पर भेजने की धमकी देकर 2 लाख रुपए की मांग कर प्रताड़ित कर रहा है। इधर मामले में SP ने उप निरीक्षक को लाइन अटैच कर जांच के आदेश दिए हैं। रायपुर के अमलीठी में हैप्पी होम्स में सुने मकान में दिन दहाड़े चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया।
आरोपी 6 लाख नकदी समेत करीब 10 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। घटना राजेंद्र नगर थाना की बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर एफएसएल की टीम समेत अन्य अधिकारी पहुंचे और जांच में जुट गए। ग्वालियर में एक व्यवसायी ने करीब 1 किलो सोना सराफा कारोबारी को बेच दिया। कारोबारी और व्यवसायी के बीच 5 दिन के अंदर 25 लाख रुपए लौटाने का सौदा हुआ था, लेकिन अब तक कारोबारी ने व्यवसायी को पैसे नहीं दिए हैं। मामले में फरियादी ने टाटीपुर थाने में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। भोपाल के टीटी नगर में बदमाशों ने बेल्ट से एक युवक की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 बदमाश युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं। घटना टीटी नगर के मद्रासी कॉलोनी की है। रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में कल रात से हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान की फसल पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन बारिश की वजह से कई एकड़ में धान की फसल खराब होने की आशंका है। इस साल मॉनसून के देरी से सक्रिय होने के कारण वैसे ही किसान परेशान थे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 17 नए मरीजों की पहचान हुई है। इंदौर में 6, भोपाल में 5 मरीज, दमोह में 4 और शहडोल में 2 केस की पुष्टि हुई है। वहीं बीते 8 दिनों में प्रदेश में 71 संक्रमित सामने आए हैं। राजधानी भोपाल में डेंगू का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में भोपाल में डेंगू के 3 नए केस की पुष्टि हुई है। यहां अब डेंगू मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 713। नए केस लाल घाटी और ऐशबाग इलाके में मिले हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 116 करोड़ 91 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 76 करोड़ 74 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 40 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 2 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 44 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। ब्रिटेन में आज से लोग कोविड-19 की बूस्टर डोज यानी अतिरिक्त खुराक के लिए बुकिंग शुरू हो गई है, लेकिन 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि संक्रमण को बढ़ाने से रोकने और सर्दियों के मौसम में लॉकडाउन से बचने के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज आवश्यक है। ग्लोबल टाइम्स ने नेशनल ब्यूरो ऑफ साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन इस वक्त बर्थ रेट में भारी गिरावट का सामना कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बच्चों के जन्म दर में 2020 में 1% से भी कम हुई है। ये 43 साल में सबसे कम है। सूडान के सैन्य अधिकारियों और नेताओं के बीच में प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को पद ग्रहण करने की सहमति बन गई है। बता दें कि पिछले महीने देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ था और हमदोक को अपदस्थ कर देना और सेना की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। अधिकारियों ने कहा कि 25 अक्टूबर को सैन्य तख्ता पलट के बाद जिन सरकारी अधिकारियों और नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी रिहा किया जाएगा। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच में पिछले सप्ताह हुई बैठक में संयुक्त सेना का प्रस्ताव लीक हो गया। लीक हुए इस प्रस्ताव के अनुसार ईयू ने देशों में अपनी सेना की कवायद शुरू कर दी है। अफगानिस्तान की भी ईयू देशों के नागरिकों को निकालने के दौरान भी ऐसी ही परेशानियों का सामना कर रही थी।
अमेरिका में क्रिसमस परेड के दौरान बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस घटना में 20 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि परेड के दौरान एक तेज रफ्तार कार घुसी और भीड़ को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने कार चालक को हिरासत में लिया है।